और देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि जो आज का टॉपिक है ये इसलिए अहमियत का हामिल है कि दीन इस्लाम ने जो यूनिक चीज़ें दी हैं, जो इस्लाम की अवलियात हैं, उनमें से एक बड़ा खूबसूरत जो चैप्टर अगर हम देखें तो ख़वातीन के हकूक़ का है कि इस्लाम ने ही सबसे पहले, क्योंकि एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम हयात है, ज़ाब्ते हयात है जिसके अंदर हर किसी के हकूक़ का ख्याल रखा गया, हर एक को हकूक़ दिए गए। और ख़ुसूसन जब इस्लाम का ज़हूर हो रहा है उस माशरे को देखें तो वहाँ ख़वातीन बड़ी पिसती हुई नज़र आती हैं। वहाँ पर जो जाहिलियत का दौर है, उस दौर के अंदर जो ख़वातीन के साथ सलूक है, उस दौर के अंदर इस्लाम का आना ख़वातीन के लिए सबसे बड़ी नेमत और रहमत बनकर आया। इसी पे आज हम बात करेंगे। आपने पैनल का तारुफ तो करवा दिया। डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साजिद इकबाल साहब मौजूद हैं, हम उनसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात का नाम है। हम बाज़ दफ़ा आयत मुबारक ही पढ़ते हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है। इसमें ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो दिए गए हैं। ख़वातीन के हकूक़ पर इस्लाम ने किस कदर ज़ोर दिया है, वो बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि सबसे पहले ये बात हमें समझनी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दो इकाइयों के साथ पैदा फरमाया है। उसमें मर्द और औरत एक बुनियादी इकाई के तौर पर मौजूद हैं, और ये जो दोनों जब मिलते हैं तो फिर इंसानियत की तकमील होती है, ख़ानदान का निज़ाम बनता है और फिर मुआशरा तश्कील पाता है। और दोनों के अलग अलग साख्त हैं, तख्लीक है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है। और ये बुनियादी बात समझने की है कि मर्द और औरत इंसान होने के नाते से उनमें के दरमियान कोई तफरीक नहीं की जा सकती। जैसे कि कुरान पाक में एक से ज़्यादा आयात मौजूद हैं कि जो भी नेक अमल करे, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, तो अगर वो मर्द है या औरत है, अल्लाह को इस बात से कोई गरज नहीं है। वो नेक काम करेगा, अल्लाह उसको अजर व सवाब अता करेगा। बल्कि इस ज़मन में तो ख़वातीन के हुकूक अक्सर औकात मर्दों से ज़्यादा करार दिए गए हैं, उनके ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम का मामला है इस एतबार से। अब हम आ जाएं कि मर्द जो है उसकी तख्लीक, उसकी साख्त, उसकी सलाहियतें अलग हैं, औरत की अलग हैं, और जिसकी जो सलाहियतें हैं और साख्त और फितरत है उसके मुताबिक उसके रोल्स डिफ़ाइन किए गए, उसकी जिम्मेदारियां डिफ़ाइन की। ठीक है, अगर कुरान मजीद ने यह कहा है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, तो उसके साथ बताया गया है कि किस किस वजह से उसका रोल है, ये उसकी जिम्मेदारियों के अंदर इजाफा है। बिल्कुल सही। अब हम आ जाए ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन के 4 बड़े रोल हैं, ठीक है, और इन 4 बड़े रोल्स के मुताबिक इसको समझना होगा। सबसे बड़ा रोल जो है वो एक माँ के तौर पर है, सुभान अल्लाह। फिर दूसरा जो रोल है वो बेटी के तौर पर है, फिर बहन के तौर पर है, और बीवी के तौर पर। आप हैरान होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आका नामदार मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह की ज़ात जो ज़ाहिर खालिक़े कायनात है, मालिके कायनात है, उनके फ़ौरन बाद जो हुकूक का तज़किरा किया है वो वालिदैन के हुकूक का है। और वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के हुकूक में जो बुनियादी हक है वो माँ का है। और माँ की अजमत देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ का मुकाम कितना बुलंद किया है कि एक नबी और रसूल कितने बड़ी शान का होता है, लेकिन उसकी शान जो है वो उसकी माँ के साथ वाबस्ता करती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी माँ मुझे आवाज़ दे और मैं नमाज तोड़कर अपनी माँ की आवाज़ सुनूं और उसके पास जाऊं। और माँ के दर्जात के लिए फरमाया गया है कि उसके पाँव के तले जो है वो जन्नत है। और कुरान मजीद की आयात आप पढ़ कर देखें, हदीस मुबारक के अल्फाज पढ़ कर देखें। इसी तरह हम दूसरी तरफ आ जाएं, बेटी के कितने हकूक़ हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतराम करके बताया है कि बेटी क्या होती है और बेटी का एहतराम क्या होता है। बड़ी खूबसूरत बात है डॉक्टर साहब ने बयान फरमाई। कारी ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब, ये बयान फरमाइएगा, इस्लाम ख़वातीन के हकूक़ की कैसे लंबरदारी करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उसामा भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत से हुकूक दिए हैं जी। ज़माना जाहिलियत में औरतों के साथ बड़ी बदसलूकी की जाती थी। इस्लाम ने आकर फिर ख़वातीन को बहुत हुकूक दिए जी।
उनमें से सबसे पहला जो हक दिया वो ज़िंदगी का हक दिया। सुभान अल्लाह। क्योंकि ज़माना जाहिलियत में ख़वातीन को, बच्चियों को जो है वो ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो इसके बाद उसको दूसरा हक जो इस्लाम ने दिया वो तालीम और तरबियत का दिया जी, कि औरत जिस तरह मर्द के लिए तालीम लाजमी है इस तरह औरत के लिए भी लाजमी है। ये इस्लाम ने औरत को दूसरा हक दिया। इसके बाद इस्लाम ने औरत को एक और हक भी दिया पसंदीदगी का, कि ज़िंदगी में जब उसने ज़िंदगी गुजारनी है तो वो अपनी पसंद की, जहाँ उसके वालिदैन उसका रिश्ता कर रहे हैं वो अपना इजहार कर सकती है। वाह वाह। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस है जी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो सहाबी ने कहा कि औरत के अंदर तो शर्म व हया बच्ची के अंदर ज़्यादा है। जी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़्नुहा समातुहा, उसका खामोश रहना ही उसके लिए इजाज़त है। जी, तो इस्लाम ने ये औरत को ये तीसरा हक दिया। जी, तो उसके बाद इस्लाम ने एक और बहुत बड़ा उसको औरत को हक दिया, वो विरासत का हक है। सुभान अल्लाह। कि ज़माना जाहिलियत में औरत को विरासत से महरूम कर दिया जाता था। जी। इस्लाम ने औरत को हक दिया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जी, कि मर्द को 2 हक हैं और औरत को 1 हक मिलेगा। और इसी ऐद के अगले हिस्से में ही फरमाया व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, अगर 1 है तो निस्फ मिलेगा। जी, इसी जगह मैं एक और हदीस बयान करना चाहता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी, जब वो जंग उहुद में शहीद हो जाते हैं तो इनकी 2 बेटियां थीं। ठीक। तो इनकी बीवी जो है वो अपनी 2 बेटियों को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आती जी, और आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, हज़रत साद बिन रबी जो है वो आपके साथ जंग में शहीद हो चुके हैं। जी, अब उनकी ये 2 बेटियां हैं, तो जो माल था जो साद ने छोड़ा है वो उसके चाचा ने सारा उस पर कब्जा जमा लिया है। अल्लाह अकबर। सारा माल उसने अपने कब्जे में कर लिया है। जी। अब मेरी ये 2 बेटियां हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हुक्म दिया, और ये ऐत जो मैंने आपके सामने तलावत की इसका शान नज़ूल भी ये है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हज़रत साद बिन रबी को बुलाया और फिर हुक्म दिया कि साद, तुम जो है इन बेटियों को, ये जो इसकी 2 बेटियां हैं इनको 2/3 माल दे दो और 6ठा हिस्सा जो है इसकी बीवी को यानी इन बच्चियों की माँ को तुम दे दो, बाकी जो तरका है वो तुम्हारा माल है। ठीक है। ये देखिए इस्लाम ने औरत को कितने हकूक दिए हैं। उसके बाद एक खुला का भी हक इस्लाम ने औरत को दे दिया कि औरत अपनी मर्जी से अगर वो नहीं उधर रहना चाहती तो इस्लाम ने उसको ये हक दिया कि वो खुला ले सकती है। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और अनफॉर्चुनेटली